स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती की या पिछले साल के प्रश्न का यह दूसरा सेशन है जिसमें हम लेकर आए हैं 2014 के ही प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और यह 2014 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपने इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, त्र वर्ण किन वर्गों के सहयोग से बना है? ऑप्शन ए त प्लस अ, ऑप्शन बी त हलंत प्लस र, ऑप्शन सी त प्लस र, ऑप्शन डी त्र प्लस अ। तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि त प्लस र। देखते हैं हमारे जो संयुक्त व्यंजन है और वो किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो छ होता है वह बनता है आधा क और प्लस मूर्धन्य स से त्र जो पूछा ही था। ज्ञ जो होता है आधा ज और इय से मिलकर बनता है और ये जो स्र होता है ये स आधा स और र से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। ड और ढ को कहा जाता है? ऑप्शन ए सजातीय वर्ण, ऑप्शन बी विजातीय वर्ण, ऑप्शन सी विकसित वर्ण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तो हुआ कि इनमें से कोई नहीं, ये चीज़ें नहीं कही जाती हैं इनको, तो यह इनको क्या कहा जाता है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? ऑप्शन ए कर्ता के अनुसार, ऑप्शन बी कर्म के अनुसार, ऑप्शन सी भाव के अनुसार या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त से सभी, यानी कि कर्ता से बनता है कर्तृवाच्य, कर्म से बनता है कर्मवाच्य और भाव से बनता है भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वेदना, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन सी वन या फिर ऑप्शन डी वामन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी बेर। देखिए जहाँ ब आता है वहाँ मैक्सिमम चांस होता है कि तद्भव होगा और वह होता है तो वहाँ पे तत्सम होने के चांसेज रहते हैं। अगर ये आपको नियम पता होता तो ऐसे आंसर आप कर सकते हैं, जैसे कि अन्य सब में व है और इसमें ही केवल ब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संकट में पड़ना, ऑप्शन बी स्वावलंबी होना, ऑप्शन सी खूब लाभ होना या फिर ऑप्शन डी भेद खोलना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि खूब लाभ होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, प्रिय वचन बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए फूलकर कुप्पा होना, ऑप्शन बी फावड़ा चलाना, ऑप्शन सी फूल झड़ना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फूल झड़ना। नहीं कहा जाता है कि अरे उनके मुंह से तो फूल 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 झड़ रहे हैं, यानी कि वह बहुत प्रिय बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए कवि की स्त्री, ऑप्शन बी आकाशदीप, ऑप्शन सी बड़े भाई साहब या फिर ऑप्शन डी सुखमय जीवन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कहानी है। आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित और कहानियों को और रचनाओं को। तो इस प्रकार है, झरना बहुत फेमस है, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, आंधी, कंकाल, तितली, इरावती, चंद्रगुप्त और ममता। ये सब किसके हैं? तो ये सब जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है? ऑप्शन ए केतु, ऑप्शन बी ध्वज, ऑप्शन सी पताका या फिर ऑप्शन डी कूट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये जो केतु है, ध्वज है और पताका है, सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये झंडा के सब पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कूट नहीं होता है।
यही इसलिए अलग हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार ध्वज के पर्यायवाची शब्दों को। तो झंडा, केतन, केतु, केतुक, चिन्ह, चिन्ह, ध्वज, ध्वजा, निशान, पताका, फहरा और वैजंती, ये सभी झंडा या ध्वज के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। अनेकार्थी शब्द तिलक के लिए निम्न में से एक अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी फलदान, ऑप्शन सी टीप या फिर ऑप्शन डी टीका। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि टीप हमारा इसका एक अर्थ नहीं होगा, बाकी व्याख्या, फलदान और टीका सब इसके अर्थ होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो मिश्रित का अमिश्रित, मुख्य का गौण, मित्र का दोस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, मिश्रित का अमिश्रित बिल्कुल सही है, मुख्य का गौण बिल्कुल विलोम सही है, लेकिन मित्र का दोस्त विलोम नहीं होगा, मित्र का दुश्मन होगा, दोस्त नहीं होगा। ये तो पर्यायवाची हो गए हमसे, जबकि विलोम पूछा है तो इसलिए यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही है, उसका चयन करना है। ऑप्शन ए प्रीति प्रेम, ऑप्शन बी प्राप्त अप्राप्त, ऑप्शन सी अप्राप्य दुष्प्राप्य या फिर इनमें से कोई नहीं। हमको सही चयन करना है। प्रीति का प्रेम नहीं होगा, यह तो पर्यायवाची हो गया। प्राप्त का अप्राप्त, अप्राप्त, प्राप्त का अप्राप्त दिया है और अप्राप्य का दुष्प्राप्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सही है वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्राप्त का अप्राप्त बिल्कुल सही दिया हुआ है, अप्राप्य का दुष्प्राप्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए धीमी गति से चलना, ऑप्शन बी चलने में कष्ट होना, ऑप्शन सी बहुत अधिक सुस्त होना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि इसका जो अर्थ होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी बहुत सुस्त होना। उसके लिए प्रयोग होता है 9 दिन चले 2.5 कोस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ओस सेवन से चेहरे में कांति आती है, ऑप्शन बी अत्यल्प मात्रा में वस्तु लेने से तृप्ति नहीं होती है, ऑप्शन सी ओस सेवन से आंखों की दृष्टि बढ़ती है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि अल्प मात्रा में वस्तु लेने से तृप्ति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए भरत मुनि ने, ऑप्शन बी दांडी ने, ऑप्शन सी पंडित राज ने या फिर ऑप्शन डी भवभूत ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी भवभूत ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ से हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन चालू होते हैं। ये थे 14 हमारे हिंदी के क्वेश्चन, अब यहाँ से 14 हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई कार ब्रोक, फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे, एट द साइड ऑफ द हाईवे इन द स्नो स्टॉर्म। ऑप्शन ए डाउन, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी अप या फिर ऑप्शन डी आउट। तो यहाँ पे आपको इसका ऐसे निकल के आ रहा होगा, माई कार ब्रोक एट द साइड ऑफ हाईवे इन द स्नो स्टॉर्म। ब्रोक क्या होगा? ब्रोक डाउन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हाईवे क्या हुआ, साइड एक हाईवे के साइड में स्नो स्टॉर्म में टूट गई। क्या हो गई? तो ये हुआ हमारा ऑप्शन ए सही, यानी कि ब्रोक डाउन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस। आई मैनी डिफरेंट कलर पेबल्स फ्रॉम द बीच व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई वाज, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो देखते हैं क्या बनता है। आई कलेक्ट होगा नहीं, ठीक है। आई विल कलेक्ट फ्यूचर में चला गया, आई इज कलेक्टिंग प्रेजेंट में आ गया और एक ही ऑप्शन बचता है और वह होगा ऑप्शन बी। आई कलेक्टेड मैनी डिफरेंट कलर पेबल्स फ्रॉम द बीच व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इफ़ यू हरीड अप
वी वुड हैव रीचेज। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको इसमें कौन सा करेक्ट है ग्रामेटिकली या फिर किसी चीज़ से, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है इफ़ यू हरीड अप वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम फॉर द मूवी। ओके, दूसरा देखते हैं, इफ़ यू विल हरी अप वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम फॉर द मूवी। ठीक है, सी देखते हैं, इफ़ यू हैड बीन हरीड अप वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम फॉर द मूवी। ऑप्शन डी देखते हैं, इफ़ यू हैड हरीड अप वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम फॉर द मूवी। इनमें से कौन सा सही होगा यह बताना है। यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ लगा हुआ है और उसके बाद दूसरा सेंटेंस भी है, तो ये बनता है किस फॉर्म में आते हैं, ये कंडीशनल में आते हैं। क्या आते हैं? कंडीशनल में। अगर आपका पहले क्या है, हैड लगा हुआ है, ठीक है, कंडीशन, तो बाद वाले में क्या लगेगा, वुड हैव लगेगा। ठीक है, वुड हैव लगेगा। ठीक है, तो देख लीजिए किस में है, तो ऐसा मिलेगा आपको ऑप्शन डी में। इफ़ यू हैड लगा हुआ है, वी वुड हैव लगा हुआ है, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। बाकी कंडीशनल सेंटेंस में मेन यही होता है, यहीं से गलतियाँ पकड़ में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, द फ्रेज गेट अलॉन्ग मीन्स ऑप्शन ए टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ समवन, ऑप्शन बी टू हैव इनमिटी विथ समवन, ऑप्शन सी टू प्ले विथ समवन, ऑप्शन डी टू क्रैक जोक्स। गेट अलोन। तो क्या होगा, तो इसका जो होगा गेट एलोन का मतलब ही हो जाएगा टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ समवन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर, यानी कि आपको डिप्लॉय का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए सेमिनार, ऑप्शन बी डेवलप, ऑप्शन सी पोजीशन, या फिर ऑप्शन डी फास्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, सिनोनिम पूछा है ना, ऑप्शन सी, यानी कि पोजीशन। जैसे क्या होता है कि जैसे आप युद्ध के दौरान पोजीशन, पोस्ट, ये सब जो चीज़ें होती हैं, पोस्ट होते हैं, उन्हीं के ये डिप्लॉय के लिए यूज किया जाता है टर्म, और ये पोजीशन उसका सिनोनिम्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, इसमें भी आपको मस्टर का सिनोनिम बताना है। यह भी युद्ध में होने वाला एक शब्द है, प्रयोग होता है मेनली, बाकी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मस्टर, ऑप्शन ए गैदर, ऑप्शन बी यूजेज, ऑप्शन सी रिकॉन्साइडर, ऑप्शन डी एडेप्ट। तो मस्टर का मतलब मेन रूप से होता है इकट्ठा होना। क्या होना? इकट्ठा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैदरिंग, ठीक, या गैदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, हाइपोथेटिकल के सिनोनिम यहाँ पर पूछा है। तो ऑप्शन ए प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी थ्योरेटिकल, ऑप्शन सी इररेलीवेंट, या फिर ऑप्शन डी फैक्चुअल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी थियोरेटिकल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन को। समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दीज सिंगुलर प्लूरल सेट, आइडेंटिफाई। आपको इसमें बताना है सिंगुलर और प्लूरल का कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए मैक्सिमम, मैक्सिमस, ऑप्शन बी फिनोमिनन, फिनोमिना, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन एक ही लिखा हुआ है। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हाँ, क्योंकि यही गलत लिखा हुआ, दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई है। क्राइटेरियन नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है क्राइटेरियन का, इसलिए यह गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंगुलर। सिंगुलर इनमें से कौन सा नहीं है, यह बताना है आपको। ऑसेस, क्रिसिस, लोफ, ये आपको देखने में प्लूरल लग सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर ही हैं, और लोफ भी सिंगुलर है। तो हमारा यहाँ पे जो फंगी लिखा हुआ है, यह सिंगुलर नहीं है, इसका सिंगुलर जो होता है वह होता है फंगस। क्या होता है? फंगस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है, चूज द वर्ड विच इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर, यानी कि एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है आपको। वैग का बताना है एंटोनिम क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिफाइनाइट, एक्टिव, या फिर कंप्लीट। तो क्या होता है वैग का मतलब, ये होता है सुस्त,
इसका मतलब होता है सुस्त, एक तरह से कह सकते हैं आप सुस्त, ठीक। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, फास्ट, यानी कि एक्टिव, सक्रिय। वेग का निष्क्रिय समझ लीजिए, इसका सक्रिय समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, प्रोफेशनल का एंटोनिम बताना है आपको। ऑप्शन ए नोबेल, ऑप्शन बी माइनर, ऑप्शन सी एक्सपर्ट, या फिर ऑप्शन डी अमेच्योर। तो प्रोफेशनल का मतलब कि वो पूरी तरह से मैच्योर है, सब कुछ उसको आता है बढ़िया चीज़ों से, वो रहने का ढंग, उसको हर चीज़ का ढंग पता है। और अमेच्योर होता है जो मैच्योर नहीं है पूरी तरह से, तो यह हो जाएगा इसका एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम बताना है। अनस्टेबल, पेसिमिस्ट, स्फेयर, फ्लेक्सिबल। तो ऑप्टिमिस्ट का होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट उसका एंटोनिम हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। ऑप्शन ए, द आर्मी डिसाइडेड टू अटैक द इनेमी ऑन टुमारो। ऑप्शन बी, द आर्मी डिसाइडेड टू अटैक द इनेमी इन टुमारो। ऑप्शन सी, द आर्मी डिसाइडेड टू अटैक द इनेमी एट टुमारो। ऑप्शन डी, द आर्मी डिसाइडेड टू अटैक द इनेमी टुमारो। देखिए मेन रूप से यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन का यूज आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो लिखना है कहाँ पे यूज हो सकता है, कहाँ पे नहीं होगा। ऑन टुमारो होगा कि, देखिए मेनली ऑन टुमारो होगा, इन टुमारो होगा, एट टुमारो होगा, या फिर इन सबों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। टुमारो के साथ कोई वैसा प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। द आर्मी डिसाइडेड टू अटैक द इनेमी टुमारो, क्योंकि अब ऑन टुमारो पर, टुमारो में, टुमारो पर, टुमारो मतलब हो ही गया अपने आप की कल, अगले दिन, वो तो खुद डिसाइड कर दिया, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। द वाइट हॉर्स इज बट द ब्लैक वन इज, ओके। यहाँ पोजेशन को दर्शाया गया है, पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग करना है। द वाइट हॉर्स इज योर्स एंड बट द ब्लैक वन इज माइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। इस तरह से दोस्तों आज हमने देखा दो सेशंस में, एक में जीके जीएस और साइंस के बारे में जाना, और दूसरे में हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को देखा। और इस तरह से 2014 के जो बिहार पुलिस का पेपर आया था उसको हमने सॉल्व किया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के सेशन हम लाते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।